हाय गाइस, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द नीड एंड प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों है, व्हाई इट इज़ नीडेड। इट इज़ नीडेड टू अवॉइड द सडन क्रैश ऑफ प्रोग्राम्स व्हेन एक्सेप्शन ऑकर्स। हमें पता है कि जब भी कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। जो भी आगे का प्रोग्राम होगा, कोड होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस सडन क्रैश को रोकने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। कंसिडर वन एग्जाम्पल। एक बैंक एप्लीकेशन है जो यूज़र से कुछ इनपुट लेता है एंड इनपुट इज़ नथिंग बट अमाउंट इन रुपीज़। अब अमाउंट है तो यूज़र को एक नंबर एंटर करना चाहिए 20,000, आइदर इंटेजर और फ्लोट, लेकिन यूज़र ने एक स्ट्रिंग एंटर करी। अब एप्लीकेशंस में बहुत सारे वैलिडेशंस होते हैं इनपुट लेते वक्त, लेकिन कंसिडर इसमें कोई वैलिडेशंस क्राइटेरिया नहीं है। ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है एंड हमें उसमें कुछ ऐड करना है। अब हमें इंटरेस्ट ऐड करना है। कंसिडर दिस इज अ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट में हमें इंटरेस्ट ऐड करके फाइनल अमाउंट फाइंड करना है। इस तरीके का ऑपरेशन होगा 20,000 प्लस 5,000 स्ट्रिंग प्लस नंबर, एंड ये अलाउड नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग में। क्या होगा? टाइप एरर रेज होगा, एक एक्सेप्शन रेज होगा एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कंट्रोल आगे नहीं बढ़ेगा एंड ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये जो थर्ड ब्लॉक है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोड है। हो सकता है कि कुछ अदर लॉजिक हो जो कि एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ जो एरर आया है, जो एक्सेप्शन आया है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड इसीलिए हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ एडिशनल कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमारा एडिशनल कोड होगा। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो कंट्रोल जाएगा इस एडिशनल कोड के पास। ये एडिशनल कोड कुछ अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करेगा और कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। उसके बाद कंट्रोल जाएगा इस थर्ड ब्लॉक की तरफ। सो यहाँ पे प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ये जो हमने एडिशनल कोड ऐड किया है इसे एक्सेप्शन हैंडलर बोला जाता है एंड इंटर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? Writing additional code in a program to give proper messages or instructions to the user on encountering an exception। हम कुछ कोड ऐड करेंगे जो कि एग्जीक्यूट होगा जब भी कोई एक्सेप्शन आता है एंड यूज़र को प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शन मिलेगा। प्रोग्राम का फ्लो नहीं रुकेगा। यहाँ पे आप कुछ दूसरा लॉजिक भी लिख सकते हैं। क्या लॉजिक होगा? कंसिडर एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे एक्सेप्शन का कोड है तो कंट्रोल जाएगा एडिशनल कोड के पास। ये है मेरा एडिशनल कोड। इस एडिशनल कोड में हम फिर से कंट्रोल लेके जाएंगे एट द बिगिनिंग, फिर से यूजर से इनपुट लेंगे एंड फिर से ये कोड रन होगा। तो ये भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन होगा ऑन एक्सेप्शन। चलिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा प्रोसेस समझते हैं। जब भी कोई एक्सेप्शन आता है आपके प्रोग्राम में, एक्सेप्शन को ही एरर बोला जाता है, तब एक बिल्ट इन क्लास को कॉल जाता है। दैट बिल्ट इन क्लास इज नथिंग बट एक्सेप्शन क्लास। हमें पता है कि एवरी एक्सेप्शन इज अ बिल्ट इन क्लास। सपोज टाइप एरर आता है तो टाइप एरर करके एक बिल्ट इन क्लास है, इस क्लास को कॉल जाता है एंड इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। वो ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो इसके पास कुछ डेटा होगा। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास डेटा होता है कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। अगर आपने ओपी का सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के पास भी कुछ डेटा है एंड दैट डेटा इज नथिंग बट एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन। कौन से टाइप का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मैसेज क्या है, कौन से लाइन पे आया है, कौन से फंक्शन में आया है, कौन से मेथड में आया है, सब इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के पास होती है। देन उस एक्सेप्शन को रेज किया जाता है बाय यूजिंग रेज स्टेटमेंट एंड ये बिल्ट इन है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सेप्शन को थ्रो करना। अब एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद जो भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए ऑन आउटपुट विंडो एंड प्रोग्राम टर्मिनेट होना चाहिए। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, कुछ एडिशनल एक्टिविटीज करता है एंड दैट एक्टिविटीज इज नथिंग बट सर्चिंग फॉर एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर हमारा एडिशनल कोड होता है। वो सर्च करता है आपके प्रोग्राम में कि कोई एडिशनल कोड लिखा है। अगर लिखा है उसे वो कोड मिलता है तो उस कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। वहाँ पे हम प्रॉपर एक्शंस लेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैचिंग एन एक्सेप्शन।
अगर एक्सेप्शन को कैच किया जाता है तो कंट्रोल आगे बढ़ेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन थी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के पास वो डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई कोड नहीं मिलता है, तो सारे फंक्शंस में उसे सर्च किया जाएगा रिकर्सिवली। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट किया जाएगा। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले होगी ऑन आउटपुट विंडो, जो कि आपको रेड कलर में दिखती है ऑन आउटपुट विंडो। ओके, तो सिंपल प्रोसेस। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट एक्सेप्शन हैंडलर, दैट इज एडिशनल कोड टू हैंडल एक्सेप्शंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैंडलिंग एक्सेप्शंस। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।